हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल को कवर करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी इसका पार्ट कवर कर चुके हैं, आधा चैप्टर, लगभग आधा चैप्टर हम लोग इसका कवर कर चुके हैं और आधा ही चैप्टर हमारा रहता है। तो देखते हैं इस वीडियो में उस चैप्टर को जितना हो पाएगा उतना करेंगे, ठीक है। कुछ बोल नहीं सकती मैं कि कितना हो पाएगा हमारा, लेकिन जितना भी हो पाएगा अच्छे से करेंगे। ओके, तो देखो, स्वीट्स एंड टूथ डिके का मतलब होता है कि हमारे दांत है जो वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे दांत ख़राब क्यों हो जाते हैं, इसमें हम लोग वो देखेंगे कि क्या होता है। जो नॉर्मली है ना, बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होता हमारे लिए। लेकिन इफ़ वी डोंट क्लीन, अगर हम लोग अपना मुंह को क्लीन ना करें, खाना खाने के बाद अगर हम अपने मुंह को साफ़ ना करें, तो क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया उसके अंदर रहने लग जाते हैं और ग्रो करने लग जाते हैं उसके अंदर। ओके, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, जो ये बैक्टीरिया, जो शुगर हमारे मुंह के अंदर रह जाती है ना, खाने के बाद हमारे मुंह में शुगर रह जाती है, वो क्या करते हैं, उस शुगर से क्या कर देते हैं, एसिड रिलीज़ कर देते हैं। एसिड क्या होता है वो हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मली अगर मैं बताऊँ, छोटी मोटी बात में, लैंग्वेज में आपको बताऊँ कि एसिड क्या होता है। एसिड होता है तेज़ाब, तेज़ाब को हम लोग एसिड बोलते हैं। ओके, तो वो एसिड क्या करता है, वो एसिड हमारे टीथ को ना डैमेज कर देता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टूथ डीके बोल देते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसको हम लोग टाइम रहते हुए ट्रीट ना करें, वो ना दांत में दर्द होने लग जाता है फिर, ठीक है। अगर हम इसको, अगर दांत हमारा ख़राब हो जाए, कैविटी लग जाए दांत के अंदर, और अगर हम लोग उसको टाइम रहते हुए डॉक्टर को ना दिखाएं, डेंटिस्ट को ना दिखाएं, तो क्या होता है, दांत में दर्द रहने लग जाता है। ओके, और क्या हो जाता है, कई केसेस में तो क्या हो जाता है कि दांत को ही निकालना पड़ता है। बिल्कुल, मुझे खुद हुआ था। मेरे जो पीछे वाले दांत है ना, उनके उनमें हो गया था, कैविटी लग गई थी। और फिर क्या हुआ, छोटी छोटी थी उस टाइम तो मैं, तब लगी थी कैविटी, और इस एज में आके मुझे उसमें पेन होने लगा। टाइम रहते हुए तो डॉक्टर को दिखाया नहीं, और अब पेन होने लगा तो फिर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि दांत निकालना पड़ेगा या फिर रूट कैनाल करवाना पड़ेगा। फिर दांत निकलवा ही दिया था। तो हो जाता है ये, कई कई बच्चों को हुआ भी होगा, जैसे मुझे हुआ ना, कई बच्चों को हुआ भी होगा ये। तो देखो, चॉकलेट, स्वीट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो बहुत ये ऐसे जो शुगर वाले हैं ना, मिठाइयाँ मोस्टली बोल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़े दुश्मन हैं किसके, दांत खराब होने के, ठीक है। टूथ डिके के मेजर कल्प्रिट्स हैं ये। क्या क्या चॉकलेट्स हैं जो आप लोग खाते हो, स्वीट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स है। अब आप बोलोगे कि दीदी आपने भी तो चॉकलेट्स वगैरह खाई होंगी, इसीलिए तो आपके भी टीथ में ना कैविटी लगी थी। तो बच्चों, मैं चॉकलेट्स वगैरह नहीं खाती इतना, मैं नहीं खाती, मैंने नहीं खाया, मुझे पता नहीं क्यों हो गया, छोटी को हो गया, शायद मेरी कोई लापरवाही रही होगी उस एज में। चलो, देखो, देयरफॉर वन शुड, तो क्या करना चाहिए, हर एक को क्या करना चाहिए, ब्रश या दातुन करना चाहिए या फिर डेंटल फ्लॉस करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस क्या होता है ना, एक थ्रेड होता है, एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड सा होता है, और क्या करता है, वो दो दांत के बीच में जो फंसा हुआ खाना होता है ना, उसको निकाल देता है। ओके, दातुन, दातुन समझते हो, गांव के बच्चे समझते होंगे दातुन क्या होता है। दातुन होता है, जैसे गांव में क्या करते हैं लोग, शहरों में भी करते होंगे बहुत सारे, लेकिन गांव में मोस्टली देखने को मिलता है कि जो पेड़ है ना, उसके नीम की, किक्कर की, पेड़ के नाम है ये, नीम का, किक्कर का होता है, हम इधर होता है गांव साइड में बहुत ज़्यादा होते हैं ये। उसका क्या करते हैं, छोटी सी ब्रांच तोड़ लेते हैं, एक ब्रश के साइज़ की इतनी, ऐसे टहनी तोड़ लेते हैं, इतनी बड़ी सी होती है वो, ब्रश के साइज़ की इतनी, ठीक है, जितना बड़ा आपका ब्रश होता है ना, उसके साइज़ की तोड़ लेते हैं, और फिर उसको चबा चबा कर ऐसे दांत को साफ़ करते हैं, उसको हम लोग दातुन बोलते हैं, ठीक है। ब्रश का आप लोगों को पता ही है क्या होता है, हर रोज़ करते हैं ना, सुबह सुबह ब्रश करते हैं। तो यहाँ पे देखो, समटाइम्स, कई बार क्या होता है, जब हम लोग जल्दबाजी में खाना खाते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा होता है, कहीं पे जाना होता है, तो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, खाना खाते हैं, या फिर बातें करते हैं खाना खाते हुए, हंसते हैं खाना खाते हुए, तो क्या होता है, कई बार हमें कफिंग हो जाती है, खांसी हो जाती है, हिचकियाँ भी लग जाती है, और चोकिंग सेंसेशन भी होती है, ऐसे हिचकपा होता है ना, हिचकी लग जाती है, तो उसको ही बोल देते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, ये तब होता है जब हमारा फूड पार्टिकल होता है ना, देखो, जो फूड पाइप है और विंड पाइप है, विंड पाइप होता है जहाँ से हवा अंदर जाती है, और फूड पाइप है जहाँ से खाना अंदर जाता है, वो दोनों साथ साथ होती हैं, ठीक है। लेकिन जो गले का रास्ता होता है ना, गले में क्या होती है, वो दोनों का रास्ता एक ही होता है, वहीं से तो फूड भी अंदर जाता है, वहीं से विंड भी अंदर जाती है, मतलब हवा भी अंदर जाती है। तो क्या होता है,
बेशक भले ही रास्ता एक है, लेकिन फूड को किसी और जगह जाना है और हवा को कहीं और जाना है ना। तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हम खाना खाते हैं, सपोज करो ये फूड फूड पाइप और विंड पाइप है, ये गले वाला रास्ता है, गले से फूड पाइप और विंड पाइप तो एक ही है। अब यहाँ पे तो जाना है फूड को, यहाँ पे जाना है हवा को। अब हमने खाना खाया वो यहाँ पे जाना था ना, इस रास्ते पे जाना था, लेकिन वो चला गया गलती से इस रास्ते से चला गया, तो क्या होगा, हमें हिचकियाँ लगेंगी। ठीक है, हमें हिचकियाँ लगेंगी। अब यहाँ पे एक बॉडी पार्ट है जो किसका वेट कर रहे हैं, यहाँ पे हवा का वेट कर रहे हैं, लेकिन उसके पास आ गया क्या, फूड आ गया। अब वो क्या करेगा, उस फूड को धक्का देगा कि तू चल निकल बाहर यहाँ से, ऐसे कैसे आ गया, वो उसको धक्का देगा। ठीक है, वो धक्का देगा तो क्या होगा, आपको हिचकियाँ होगी, हिचकियाँ लगेंगी। ठीक है, इसीलिए आपकी क्या होती है, हिचकियाँ लग जाती है। अब हिचकियाँ क्यों लगती है ना, वो आगे जाके ना और डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, तो इसमें सारा यही था। ओके, अब यहाँ पे देखो, जो हमारी टीथ है उसके पास, सॉरी टीथ नहीं, टंग, जो हमारी टंग है उसके पास क्या है, ये बर्ड्स होते हैं। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं इनको, जहाँ से हमें अलग अलग टेस्ट का पता लगता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, आपको एक्टिविटी 2.4 में बताया गया है, क्या बताया गया है बच्चों, वहाँ पे ऊपर ना मैंने इसको ज़्यादा जूम नहीं किया, ये वाला बिल्कुल छोटा सा करके आपको दिखाया, क्योंकि पता है क्या, इसको अगर ज़्यादा जूम करती तो प्रॉब्लम आती ना, फिर यहाँ से जूम हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से अच्छे से दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखो, एक्टिविटी नंबर 2.4 देखो, आपको क्या करना है, अलग अलग सैंपल बनाने हैं। किस चीज़ के सैंपल बनाने हैं, शुगर सॉल्यूशन बनाना है, मतलब एक मीठा पानी बना लो, शरबत बना लो, नमकीन पानी बना लो, एक नींबू पानी बना लो, और दूसरा क्या बना लो, करेले का जूस। ठीक है, थोड़ा सा करेले का जूस या फिर नीम की पत्तियों का जूस बना लो। और फिर आपके जो एक क्लासमेट को बुलाना अपने, और उसकी आंखों पर क्या करना है, पट्टी बांध देनी है, और फिर उसको बोलो कि आप क्या करो, अपनी जीभ को बाहर निकाल लो। ठीक है, अपनी जीभ को बाहर निकाल लो, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको एक क्लीन टूथपिक लेना है, और क्या करना है, एक एक करके ड्रॉपर ले लो, ड्रॉपर की हेल्प से एक एक बूंद करके हर एक चीज़ की, मतलब हर एक सैंपल की आपको एक एक बूंद लेके उसकी जीभ के ऊपर डाल देना है, अलग अलग एरिया में। ठीक, अलग अलग एरिया में डालना है। उसके बाद पूछना है उससे कि बताओ कि कहाँ पे तुम्हें मीठा लगा, कहाँ पे नमकीन लगा, कहाँ पे कड़वा लगा, कहाँ पे खट्टा लगा। आपको ये सब उससे पूछना है। बीटर मतलब होता है कड़वा, और सोर मतलब होता है खट्टा। ठीक है, समझ में आ गया, स्वीट और सैल्टी का आपको पता ही है, मीठा और नमकीन, है ना। तो आगे देखो, फिर क्या करना है, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना है। ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना है, और आप भी इसी एक्टिविटी को दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी करके देखना है। अब देखो, फूड पाइप और ओसोफेगस। ठीक है, फूड पाइप क्या होता है, जिस रास्ते से हमारा फूड अंदर जाता है बॉडी के। द swallowed फूड पासेज इनटू द फूड पाइप, जो निगला हुआ खाना है वो शरीर के अंदर कैसे जाता है, फूड पाइप के रास्ते ही तो जाता है। लुक एट द फिगर 2.2, आपको फिगर 2.2 की तरफ देखना है। अब फिगर 2.2 की तरफ देखो, फूड पाइप रंग एलोंग्स द नेक। अब जो फूड पाइप है, ये है फिगर आपकी 2.2। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये हमारी क्या है, ये वाली हमारी क्या है, फूड पाइप है। क्या है, फूड पाइप है, फूड पाइप। ओके, यहाँ से ये क्या है, निगला हुआ खाना है, swallowed फूड है। ठीक है, ये हमने खाना निगल लिया है। ठीक है, यहाँ से आएगा ये अपने निकला खाना, यहाँ से आएगा, यहाँ पे जाके हमारे क्या हो जाएगा, स्टमक में पहुँच जाएगा, और उसके बाद कहाँ जाएगा, ये स्मॉल इंस्टेंटाइन में जाएगा। अब पहेली है, पहेली क्या पूछना चाहती है आपसे, पहेली ये जानना चाहती है कि द हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग, कि जब आप लोग वॉमिट करते हो, उल्टी करते हो, तब फूड अपोजिट डायरेक्शन में कैसे मूव करता है। अब एक्चुअली वोमिटिंग में होता क्या है, यहाँ पे देखोगे आप लोग। ठीक है, फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब जो फूड पाइप की वॉल है, फूड पाइप की वॉल क्या है, यही तो है, ये देखो, ये क्या है, ये फूड पाइप की वॉल है। ठीक है, अब जो एक सेकंड बच्चों, ये क्या हो गया, हाँ जी ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब फूड पाइप की वॉल है जो वो मूवमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे मूवमेंट करेंगी। यहाँ पे देखो, ये फूड पाइप है। ठीक है, ये इसकी क्या है, वॉल है। ठीक है, मतलब इसको ही हम लोग वॉल बोलते हैं। ठीक है, ये वाली क्या है, वॉल है। अब ये क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हिलेंगी, मूवमेंट करेंगे, जब आप खाना निगलोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, फूड है जो वो आपका ऐसे ऐसे नीचे नीचे आता रहेगा। ओके,
एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंटरी कैनाल। एलिमेंटरी कैनाल क्या होता है, पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिस रास्ते से आपका फूड जाता है नीचे, और क्या होता है सारी की सारी जो अंदर यूजफुल चीज़ें हैं उसकी सेपरेट हो जाती हैं और अनडिजेस्टिव मटेरियल निकलता है, ठीक है। मतलब इसी फूड का जो सारा का सारा प्रोसेस होता है ना, उसको ही एलिमेंटरी कैनाल बोलते हैं। मतलब जिस रास्ते से फूड का ये सारा का सारा प्रोसेस होता है उसको एलिमेंटरी कैनाल बोलते हैं। एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। अब जो क्या होगा, जो ये पुश ही तो करेगा फूड को डाउनवर्ड, नीचे की तरफ पुश करेगा फूड को, क्योंकि हम तो खाना खा ही रहे हैं ना। खाना खा रहे हैं किसके लिए, बॉडी के अंदर जाने के लिए। अब बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा, फूड को डाउनवर्ड ही तो पुश करेगा। जब उसको डाउनवर्ड पुश करेगा तभी तो वो अंदर जाएगा। एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक। एट द टाइम कि उस टाइम पे जब हमारा स्टमक होता है ऊपर की, उस पर देखा था हम लोगों ने, ऊपर देखा था, यहाँ पे ये देखा था कि जो ये फूड है हमारा कहाँ पे आया, स्टमक में आया। अगर स्टमक इसको एक्सेप्ट ना करे, स्टमक इसको ना ले, ठीक है, स्टमक इसको ना ले तो क्या हो जाएगा, स्टमक के अंदर ये जाए और स्टमक इसको अंदर बुलाने से ही मना कर दे, फिर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो खाना वोमिटिंग के थ्रू वापस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक अ रीज़न फॉर इट। अब इसके बारे में रीज़न पता करो कि आपकी वोमिटिंग क्यों होती है, और आपके पेरेंट्स और टीचर के साथ इसके बारे में डिस्कस करो। कई बार ओवर ईटिंग कर लेते हो आप, ज़्यादा खा लेते हो, भूख नहीं होती है फिर भी खाते रहते हो, तो उस टाइम पे भी आपकी क्या हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। अब देखो स्टमक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल बैग। जो स्टमक है वो मोटा वॉल बैग है, और उसकी शेप कैसी है, जे टाइप की शेप है आपकी स्टमक की। यहाँ पे देखो वापस इस फिगर में जाऊँगी, ये क्या है, जे टाइप की तो शेप है, ये देखो ये जे है ना, जे टाइप की शेप है ना। तो देखो आप देखो नेक्स्ट, तो जो आपका स्टमक है उसकी शेप कैसी है, जे टाइप की है, फ्लैट एंड जे है, मतलब चिपका हुआ सा जे है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल, मतलब सबसे चौड़ा पार्ट होता है एलिमेंटरी कैनाल का ये। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ये तो हमें पता ही है कि जो फूड पाइप है वो खाना यहाँ पे भेजती है, तो इसका मतलब क्या है, जो स्टमक है फूड पाइप से खाना रिसीव करता है, खाना लेता है एट वन एंड, और एक सिरे से तो ये फूड पाइप से खाना लेता है, और दूसरा जो एंड है इसका वो कहाँ पे, स्मॉल इंस्टेंटाइन में ओपन होता है, ठीक है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में ओपन होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, सेक्रेट मुकस, मुकस को सेक्रेट करती है, मुकस को देती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देती है, और भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं जिसको वो स्टमक देती है। कौन सा पार्ट स्टमक का, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है वो जूस देती है। कौन कौन से, एक तो मुकस दे देती है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड देती है, दूसरा क्या देती है, डाइजेस्टिव जूसेस देती है, बहुत सारे होते हैं। द मुकस, अब मुकस क्या करता है, मुकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। इनर लाइनिंग ने उसको सेक्रिएट किया, और वो किसको बचाएगा, फिर लाइनिंग को बचाएगा स्टमक की। और जो एसिड है वो बहुत सारे बैक्टीरिया जो खाने के साथ हमारे शरीर में आ जाते हैं उसको मार देते हैं, ठीक है, उसको किल कर देता है। और क्या कर देता है, जो मीडियम है उसको एसिडिक बना देता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम बना देता है, जिससे क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूस है वो एक्ट करते हैं। अब क्या होता है, स्टमक है, स्टमक का इनर लाइनिंग क्या करेगा, मुकस को सेक्रिएट करेगा, ठीक है। अब मुकस क्या करेगा, उस लाइनिंग को, इनर लाइनिंग को बचाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रिएट करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, सारे मीडियम को क्या बना देगा, एसिडिक बना देगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जिससे जो डाइजेस्टिव जूस है, जो वो डाइजेस्टिव जूस का काम है, जो वो एसिड है वो क्या काम करेगा, मीडियम को एसिडिक बना देगा, जिसकी वजह से किसको हेल्प मिलेगी, डाइजेस्टिव जूस को हेल्प मिलेगी अपना काम करने के लिए, ओके। अब जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या काम करते हैं, वो प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंस में बना देते हैं। प्रोटीन्स क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स को क्या बना देता है, सिंपलर बना देता है, सिंपलर सब्सटेंस में बना देता है, कन्वर्ट कर देता है, ओके। अब स्टमक पढ़ लिया, देखो एक एक चीज़ करके हम लोगों ने कवर किया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्टिविटी 2.4 थी ये, तो हम लोगों ने टंग के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले फूड कहाँ पे आता है, टंग पे आता है। टंग के बाद कहाँ पे जाता है, फिर फूड पाइप पे जाता है। फूड पाइप के बाद कहाँ पे आता है, स्टमक में आता है। स्टमक के बाद कहाँ पे जाता है, ये हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहले टंग के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने फूड पाइप के बारे में पढ़ा, फिर स्टमक के बारे में पढ़ा। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, द स्मॉल इंस्टेंटाइन। अब देखो स्मॉल इंस्टेंटाइन इज हाईली कोल्ड। हाईली कोल्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे जैसे जैसे स्प्रिंग होता है ना वैसे वैसे ही होती है। मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर है ना, पूरी की पूरी उसमें फैली हुई होती है ऐसे,
है ना, बिल्कुल कचरा सा होता है कचरा सा नहीं होता, मतलब पूरी की पूरी फोल्ड अप होती है ये। जो स्मॉल इंस्टेंटाइन है वो कोल्ड होती है, और क्या है 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है ये, 7.5 मीटर्स, आप देख सकते हो लेंथ इसकी कितनी बड़ी होती है ये। और स्मॉल इंस्टेंटाइन इसका नाम है, नाम स्मॉल है और लेंथ कितनी बड़ी है ना। इट रिसीव, ये क्या करेगी, सेक्रिएशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनिक्रियाज। अब जो लीवर और पेनिक्रियाज जो जूसेस सेक्रिएट करेंगे ना स्मॉल इंस्टेंटाइन, उन जूसेस को रिसीव करेगी। ओके, जूसेस को भी रिसीव करेगी, और जो सेक्रिएशन है जो लीवर और पेनिक्रियाज सेक्रिएट करते हैं, कुछ चीज़ देते हैं, वो भी ये रिसीव करती है। द लीवर is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side। अब जो एब्डोमन है उसके राइट साइड में ये सिचुएटेड होता है। कौन से पार्ट में, अपर पार्ट में, अपर पार्ट में राइट साइड में सिचुएटेड होता है। और कैसा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है हमारा, लीवर। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड। देखो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो कोई क्या होता है, लीवर। और कलर क्या होता है लीवर का, रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। और लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, और कहाँ पे सिचुएटेड होता है, एब्डोमन के राइट साइड में, अपर पार्ट की तरफ, ठीक है, अपर की तरफ, ऊपर की तरफ, राइट साइड में, किसके, एब्डोमन के। और सेक्रिएट कौन सा जूस करता है, बाइल जूस। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय, किससे, लीवर से होता है। बाइल जूस को कौन सेक्रेट करता है, लीवर से, लीवर करता है। और ये स्टोर कहाँ पे होता है बाइल जूस, बाइल जूस इन स्टोर्ड इन सैक, सैक में स्टोर होता है, जिसको हम लोग गोल ब्लैडर बोलते हैं। गाल ब्लैडर में क्या होता है हमारा, जो बाइल जूस है जो सेक्रिएट करता है लीवर, और वो कहाँ पे स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। देखो क्या होता है, लीवर होता है, लीवर क्या होता है, लीवर कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जो एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में सिचुएटेड होता है। और क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। और बाइल जूस कहाँ पे स्टोर हो जाता है, वो गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब जो फैट का डाइजेशन होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जो वो प्ले करता है, कौन, बाइल जूस। अब ये बाइल जूस है जो वो फैट के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों, ठीक है। अब देखो, द पेनिक्रियास इज द लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड। अब लीवर कौन से कलर का था, रेडिश ब्राउन कलर का था। और जो पेनिक्रियास है वो क्रीम कलर का क्या है, ग्लैंड है, ठीक है, क्रीम कलर का ग्लैंड है। और ये कहाँ पे लोकेट है, जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के बिल्कुल पास होता है, स्टमक के बिल्कुल नीचे, ठीक है। वो क्या होता है, पेनिक्रियास होता है। स्टमक के बिल्कुल नीचे क्या होता है, स्टमक के बिल्कुल नीचे क्या होता है, पेनिक्रियास होता है। द पेनिक्रिएटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। अब पेनिक्रियास क्या सेक्रेट करेगा, पेनिक्रियास पेनिक्रिएटिक जूस, नाम मिल रहे हैं ना तो आसानी रहेगी आपको याद करने में, है ना, पेनिक्रियास पेनिक्रिएटिक जूस। अब एक्ट क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू द सिंपलर फॉर्म। अब क्या बोला था कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या क्या किस किस को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को क्या किस में बना देगा, सिंपलर फॉर्म में बना देगा। ओके जी। अब देखो यहाँ पे, द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट, अजीब सा एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें क्या हुआ था, वर्किंग, स्टमक की वर्किंग की क्या हो गई थी, खोज हो गई थी। इन 1822 के टाइम में एक मैन था जिसका नाम था एलेक्सिस, ठीक है, वॉज बैडली हिट बाय अ शॉट गन। उसको गन से गोली मार दी गई थी, शूट गन से गोली मार दी गई थी, ठीक है, और बहुत बुरी तरह से वो घायल हो गया था। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल। अब जो बुलेट थी उसने क्या कर दिया था, चेस्ट वॉल को डैमेज कर दिया था, खराब कर दिया था। और क्या कर दिया था, उसकी स्टमक में एक होल भी बना दिया था साथ साथ में। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम। विलियम के पास उनको लेके जाया गया, अमेरिकन डॉक्टर थे विलियम, तो उनके पास लेके जाया गया, उनको लेके जाया गया। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट कुडंट क्लोज द होल प्रॉपरली। जो डॉक्टर थे, विलियम डॉक्टर थे, उन्होंने जो वो क्या कर दिया था, उन्होंने जो होल है वो तो उसको पूरा प्रॉपरली भर नहीं पाए, लेकिन उनकी जान बचा ली थी, ठीक है, किनकी, एलेक्सिस की जान तो बचा ली थी, लेकिन जो होल हो गया था ना उसको पूरी की तरह से भर नहीं पाए थे, ठीक है, क्योंकि होल कहाँ पे हुआ था, स्टमक में हो गया था। ओके, फिर क्या हुआ, एंड लेफ्ट इट बेंडाक्ट, और उनको बेंडाक्ट छोड़ दिया। बी
Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. He made some wonderful observation. तो इसी दौरान उन्होंने ना बहुत प्यारी प्यारी ऑब्जर्वेशन बना दी, बहुत सारे शानदार ऑब्जर्वेशन बना दी. अब क्या हुआ, उन्होंने उसको पट्टी बांधे बांधे छोड़ दिया था. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था, कहाँ चला गया, ये देखो बेंड आर्म, इसका मतलब होता है पट्टी बांधना. तो उन्होंने क्या किया, उसकी जान तो बचा ली, लेकिन उसको क्या नहीं कर पाए, उसका जो होल था, स्टमक में होल हो गया था, उसको नहीं पूरी तरह से भर पाए, प्रॉपरली उसको फिलअप नहीं कर पाए, और उसको पट्टी बांध के छोड़ दिया था. लेकिन उसी दौरान उन्होंने एक बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन बनाई. फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड. और उनको क्या लगा, उनको क्या मिला कि जो स्टमक है वो फूड को चर्न कर रहा था. इट वॉल सेक्रेटेड अ फ्लूइड. और जो उसकी वॉल थी, स्टमक की वॉल थी, वहाँ पे एक फ्लूइड सेक्रिएट हो रहा था, विच कुड डाइजेस्ट द फूड. और क्या कर रहा था, वो फूड को डाइजेस्ट कर रहा था. He also observed that the end of the stomach, जो end of the stomach था वो किसमें, into small intestine में open था. ठीक है. After the digestion of the food inside the stomach is completed. क्या, जब जो स्टमक है, स्टमक के अंदर का जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जब वो कंप्लीट हो जाता था, तो क्या उस फूड को कहाँ पे छोड़ देता था, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देता था, है ना. उसके बाद देखो, द पार्टली डिजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब जो डाइजेस्ट हो गया था फूड, वो कहाँ पे पहुँच रहा था, जो लोअर पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे पहुँच रहा था. वेयर द इंस्टेंटियल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द. जहाँ पे क्या, इंस्टेंटिनल जूस है, जो वहाँ पे इंस्टेंटिनल जूस सेक्रिएट हो रहा था, और जो क्या पूरा कर रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या कर रहा था, फूड का डाइजेशन का जो बची कुछ प्रोसेस थी उसको कंप्लीट कर रहा था. द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड, एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड. अब उसके अंदर क्या हो रहा था, जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो रहा था. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूट रहा था, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में के अंदर टूट रहा था, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फैट हो गया, फैटी एसिड्स हो गए. ओके. और जो प्रोटीन्स हैं वो एमिनो एसिड के अंदर टूट रहा था. ठीक है. मतलब अब सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे जो वो सिंपलर सब्सटेंस के अंदर टूट रहे थे, कन्वर्ट हो रहे थे. ओके. सॉरी बच्चों, पीछे से आवाज़ आ रही होगी, एक्चुअली थोड़ा कंफर्टेबल होके बैठ रही थी, इसीलिए आवाज़ आ गई होगी, है ना. तो यहाँ पे देखो, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंस्टेंटाइन. अब स्मॉल इंस्टेंटाइन में क्या होता है वो देखेंगे यहाँ पे. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. अच्छा बच्चों, मैं क्या कह रही थी, इसको बाद में करते हैं. ठीक है. अभी के लिए इतना बहुत है. ठीक है. 20 मिनट की वीडियो बनी है, बहुत है इतना ही. ठीक है. देख लेते हैं चैप्टर कितना रहता है एक बार, थोड़ा बहुत ही रहता होगा चैप्टर तो. अब हाँ जी, कल की वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. आज के लिए बहुत है ना, इतना ही. हाँ जी, बहुत है, बहुत पढ़ लिए है ना. आराम आराम से करेंगे. ठीक है. सारा कुछ आराम आराम से करते चलेंगे. हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, तभी तो फ़ायदा हमारे पढ़ने का, है ना. तो इसको हम लोग कल देखते हैं. ठीक है. कल देख लेते हैं बेटा इसको. और अच्छे से पढ़ाई करना, अपने घर पे रहना. ठीक है. सुरक्षित रहना. ठीक है. कोरोना बहुत फैला हुआ है, घर पे रह के पढ़ाई करो, ध्यान से रहो. ओके. आपने इस वीडियो को देखा, ज़रूर कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा. कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. आई एम ऑलवेज विद यू. ओके गाइस, थैंक यू. इस वीडियो को आप लोगों ने देखा, आपका दिल से थैंक यू. ठीक है. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक सेफ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. ओके. बाय बाय.